मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र का छठा चैप्टर जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके क्वेश्चंस हर जगह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का हो, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी का हो, और चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इंजीनियरिंग सेक्टर का या फिर डिफेंस सेक्टर का, इंटरमीडिएट से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशंस है तो वहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आना ही है। 90% उम्मीद होती है, शायद ही ना दिया जाए, वो बात अलग होती है। मैंने कहा 90% यहाँ पे उम्मीद होती है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में ही नहीं समाप्त हो जाता है, आप ग्रेजुएशन क्लासेस यानी कि बीएससी या बीटेक में भी इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि हर तरीके से ये अध्याय जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। आज के लिए यानी कि इंटरमीडिएट के लिए, कल के लिए यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं और उसके आगे अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीएससी बीटेक जो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके लिए। तो हम आज मैक्सिमा और मिनिमा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हिंदी में इसका नाम है। यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मेरा कहने का मतलब इस प्रकार से है कि हम यहाँ पे हर टॉपिक, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हर टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे तो काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको हल करने का, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताने के बजाय सीधे जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, मैं सीधे केवल उन्हीं पे फोकस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा बताया जाएगा या फिर कम बताया जाएगा या फिर समझ में नहीं आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार की आप मन में किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें। सबसे पहला काम यह है कि आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, स्थिर होके देखें। कोई चीज़ अगर एक जगह पे समझने में प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करके देखें। वहाँ पे हम ऐसा कोई भी तथ्य आपको छोड़ने वाले नहीं हैं जो कि आपको अधूरा समझ में आएगा आज। तो शुरुआत करेंगे आज मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट की, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की मूलभूत संकल्पना क्या है। हम यहाँ पे एक ग्राफ इस प्रकार से बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हम मकानों की एक सीरीज़ बना रहे हैं। जैसे आपके मकान मोहल्ले वाइज होते हैं, आपकी जो कॉलोनीज़ होती हैं, वो इसी प्रकार के कुछ मकानों के नमूने होते हैं वहाँ पे, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा और ऊंचा करना चाहता हूँ, ऐसे। अब यहाँ पे अगर एक व्यक्ति ये देखे जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देखेगा तो क्या देखेगा कि उसके बाईं ओर और उसके दाहिनी ओर के मकानों से इसके मकान की ऊंचाई वास्तव में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ऊंचाई को न्यूनतम यहाँ पे मेज़र कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे कतार की मकान की ऊंचाइयों से सबसे कम ऊंचाई है। आप यहाँ पे देखें तो एक मकान यहाँ पे जो दिखाया गया है उसकी ऊंचाई वास्तव में इससे भी कम है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ
का जो भी हम अध्ययन करेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग परिकलन करेंगे, उनका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो उस क्वेश्चन का सबसे छोटा या सबसे बड़ा मान है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमा या मिनिमा का जो कंसिडरेशन लिया जाता है वो अपने स्मॉल नेबरहुड में, यानी कि लघु सामीप्य में लिया जाता है। स्मॉल नेबरहुड का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? लघु सामीप्य। और स्मॉल नेबरहुड का मतलब जैसे मैंने कहा बाईं और दाईं ओर अगर देखें तब हमको ऐसा एहसास होता है, ना कि पूरे ग्राफ में देखने से ऐसा एहसास होता है। तो ये एक पॉइंट अगर हम इसे ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए मैंने नाम दे दिया है ए, तो ये ए जो है वो अपने स्मॉल नेबरहुड में न्यूनतम ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, तो बी के लिए हम क्या देख रहे हैं? ये अपने बाईं ओर और अपने दाईं ओर के मकानों की ऊंचाई से क्या है? ज़्यादा है, यानी कि अधिकतम है, अधिक है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम है, तो उच्चिष्ट है। आप देखें यहाँ पर कि जो b है, ऐसा नहीं है कि पूरे ग्राफ में वही सबसे उच्चतम वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि ये जो पॉइंट बनाया गया है वास्तव में ये b से ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है, लेकिन b अपने स्मॉल नेबरहुड में उच्चतम पर है। b अपने स्मॉल नेबरहुड का मतलब थोड़ा बाईं ओर और थोड़ा दाहिनी ओर की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो B यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। इसके अलावा एक बात और स्पष्ट करता हूँ, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा चल रही है अभी तक। इसके अलावा एक बात मैंने ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि B अगर यहाँ पे मैक्सिमा है तो आप यहाँ पर कोई अगर एक पॉइंट और कंसीडर करेंगे C, तो C भी यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमा और एक से अधिक मिनिमा भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा लेके चलते हैं आपको एक ग्राफिकल अप्रोच की ओर, यानी कि एक ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा का यहाँ पर एजम्पशंस लेते हैं। उन सारी बातों को हम एक एक करके आपको समझाना चाहते हैं। हम एक ग्राफ इस प्रकार से, ये एक्स वाई प्लेन पे हम एक ग्राफ यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पे एक ग्राफ एक्स वाई प्लेन पर, ये यहाँ पे हम ओरिजिन मान लेते हैं। इस पॉइंट से इस ग्राफ की शुरुआत होती है। इसका नाम हमने y = fx नाम दे दिया है। इस वक्र का नाम, वक्र इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, CURVE कर्व। कर्व का मतलब यहाँ पे, वक्र का मतलब या कर्व का मतलब ये होता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार XY प्लेन पर कुछ भी इस प्रकार की आकृति बना लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन के अलावा हो। वो सारी आकृतियाँ कर्व ही कही जाती हैं। कभी कभी हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्व इस प्रकार से बना लेते हैं, जैसे ये अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी हम इस प्रकार का कर्व बना लेते हैं। तो वो तो हमारी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और मैथमेटिक्स में अलग अलग कर्व हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो कर्व बनाया गया है, यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के अध्ययन के लिए हमने इसे बना रखा है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया था वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इस फंक्शन में भी, इस ग्राफ में भी मैं यूज करने वाला हूँ। आप समझने का प्रयास करें। अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, एक इसका नाम हम अगर ए दे रहे हैं ए, तो आप ए के बाईं ओर और ए के दाहिनी ओर के ग्राफ के बारे में अगर आप अध्ययन करें तो ये ग्राफ का जो ए बिंदु है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष न्यूनतम दूरी पर है। एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु ए क्या है? न्यूनतम दूरी पर है। यानी कि ये जो दूरी है यहाँ पर, ये इधर के एक बिंदु के सापेक्ष और इधर के किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष क्या है? कम है। अगर हम इसका नाम यहाँ पे ए दे दें, ए, और इस स्मॉल दूरी को हम स्मॉल h नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमने उतनी ही दूरी पर लिया है। यानी कि ये दोनों दूरियां क्या ली जाएंगी? h ली जाएंगी। मैं h यहाँ कहीं पे लिख रहा हूँ। ये दूरी कितनी ली गई है? h ली गई है।
कहने का मतलब जो एफ ए की वैल्यू है, एफ ए का मान एफ ए प्लस एच का मतलब अगर हम इस बिंदु पर आ जाएंगे तो क्या होगा, एफ ए प्लस एच होगा, और एफ ए प्लस एच का मान क्या है, ज़्यादा हो जाएगा एफ ए के मान से। उसी प्रकार से एफ ए माइनस एच अगर हम इस बिंदु पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इतनी दूरी यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर हमने स्मॉल ए कंसीडर किया है तो अगर से एच हम कम कर देंगे तो इतनी से इतनी दूरी ए माइनस एच हो जाएगी, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो कहेंगे ए माइनस एच, और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कहेंगे तो क्या कहेंगे, ए प्लस एच। चलिए हम आपको और बेहतर तरीके से इसी ग्राफ में ही समझा देते हैं। यानी कि ये दूरी ए माइनस एच हो गई यहाँ से लेके ओरिजिन तक की, और ये दूरी जो हो गई है वो हो गई ए प्लस एच, इस बिंदु तक की दूरी को। आप देखें कि यहाँ पर जो एफ ए की वैल्यू है वो वैल्यू कम है बजाय एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स पर बिंदु ए एक पॉइंट ऑफ मिनिमा की तरह से कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी अगर हम b मान लें तो, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल b अगर कंसीडर करें, स्मॉल b, और उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम अगर इस स्मॉल डिस्टेंस को फिर से h कंसीडर करें, इस स्मॉल डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि h डिस्टेंस यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया गया है। तो O से इस बिंदु की जो दूरी हो जाएगी वो b माइनस एच कही जाएगी, क्योंकि यहाँ तक की दूरी को आपने b लिया है, हमने h यहाँ पे कम कर दिया है तो b माइनस एच कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस बिंदु को कंसीडर करें तो यहाँ ओरिजिन से इस बिंदु तक की दूरी जो कही जाएगी वो b प्लस एच कही जाएगी, यानी कि b माइनस एच और b प्लस एच डिस्टेंस हैं। यहाँ पे आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो fb की वैल्यू है वो fb की वैल्यू ग्रेटर दैन है fb प्लस एच से और ग्रेटर दैन है fb माइनस एच से। इसका मतलब जो B पॉइंट है वो अपने स्मॉल नेबरहुड में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ये हुआ कि अपने स्मॉल नेबरहुड में, स्मॉल नेबरहुड का मतलब थोड़ा बाईं और थोड़ा दाहिनी और यहाँ तक के पॉइंट्स के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट B लिया गया है वो इस दिए गए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का सबसे पीक पॉइंट है, सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना तो पॉइंट A के लिए ही ये शर्त पूरी हो रही है, क्योंकि आप देखें कि अगर A पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हैं और एफ ए वैल्यू इतनी ऊंचाई का नाम हम एफ ए देते हैं, इतनी ऊंचाई का नाम हम क्या देते हैं, एफ ए नाम देते हैं, इतनी ऊंचाई का नाम हम एफ ए प्लस एच देते हैं और इतनी ऊंचाई का नाम हम एफ ए माइनस एच देते हैं। फिलहाल एफ ए का जो मान होगा वो ऐसा नहीं है कि फंक्शन में स्थित सभी बिंदुओं से सबसे कम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें कि ए से नीचे एक बिंदु यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को देखें, इतनी ऊंचाई को देखें, तो वह मान एफ ए से काफ़ी कम होने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे तो और कम मान होता जाएगा। तो मैं एक बार अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होते हैं किसी भी फंक्शन में वो अल्टरनेट क्रम में आते हैं। अल्टरनेट का मतलब जैसे यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस क्रम में आते हैं। दूसरी बात, किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमा कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी बिंदु पर मैक्सिमा कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वह मान सबसे उच्चतम मान रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा
एक बिंदु और कि यही शर्त जो दूसरी शर्त हमने बताई, ये शर्त मिनिमा के लिए भी काम करती है कि अगर किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह मान उस फंक्शन के दिए गए सभी बिंदुओं पर सबसे छोटा मान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बात और डिस्कशन करने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आती हैं वो कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू संख्यात्मक रूप से छोटी और मिनिमम वैल्यू संख्यात्मक रूप से बड़ी होती है। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखें, यहाँ पर इस ग्राफ में एक बात और मैंने लास्ट में अभी कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के हिसाब से ही इस ग्राफ का मैंने निर्माण किया है। अगर आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी आ रही है तो मैं ग्राफ को और थोड़ा बेहतर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से यहीं पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप देखें, मैं एक लाइन यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ। ये लाइन यहाँ पर पॉइंट ए के मिनिमा के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करें तो ये पॉइंट, अगर हम ये लाइन यहाँ पे ड्रा करें, ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस लाइन के लिए, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मैक्सिमा वैल्यू दिखाई जाएगी आपके फंक्शन में, और ये जो लाइन हमने लंबी सी ड्रा किया है उसके पॉइंट ए के लिए मिनिमम वैल्यू दिखाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग बिंदुओं पर मैक्सिमम वैल्यू संख्यात्मक रूप से अधिक और मैक्सिमम वैल्यू संख्यात्मक रूप से कम और मिनिमम वैल्यू संख्यात्मक रूप से अधिक हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि सभी बिंदुओं का हमने एक ही ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के डिफिनीशंस की। विद्यार्थी इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे और समझेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक एक करके। इसके अलावा मैं आपको, चूँकि मैं यहाँ पे जो अभी नोट्स पॉइंट्स मैंने आपको बताया था और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैंने सारा ओरल लेक्चर दे रखा है और ग्राफ के जरिए आपको बताया है। इसका बहुत अच्छा नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी वीडियो के लास्ट में हम इसका नोट्स भी आपको देने वाले हैं, तो वो नोट्स आप अपनी नोटबुक बनाने में आप मदद लीजिएगा उसकी। विद्यार्थी ध्यान दें, हम यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ मैक्सिमा यानी कि उच्चिष्ट की परिभाषा आपको बताने वाले हैं और इसी फिगर के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। माना, बिल्कुल इत्मीनान से आप समझते चलें, माना एक दिया गया फलन y बराबर fx इस प्रकार से है कि बिंदु x बराबर a पर fa ग्रेटर दैन fa प्लस h एंड fa ग्रेटर दैन fa माइनस h। तो x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट कहलाता है, उच्चिष्ट कहलाता है। ये मैक्सिमा की डेफिनेशन पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार फिर से, माना एक दिया गया फलन y बराबर fx इस प्रकार से है कि बिंदु x बराबर a पर fa ग्रेटर दैन fa प्लस h, जैसे हमने यहाँ पे b मान रखा था तो फिलहाल हमने यहाँ पे a कर दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थी कॉन्सेप्ट की ओर जाएं, नोटेशंस तो आप बदल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x बराबर a पर fa ग्रेटर दैन fa प्लस h एंड fa ग्रेटर दैन fa माइनस h। तो x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट कहलाता है। ये परिभाषा आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
इसी प्रकार से अगर हम मिनिमा की डिफिनीशन यहाँ पे दें तो सारी भाषा यही रहेगी, जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। और मिनिमा के लिए अगर हम शर्त दें तो फिलहाल तो हम यहाँ पे बी नाम दे देंगे, या फिर आप चाहें तो ए नाम दे दें। यदि एफ बी नाम दे रहे हैं, एफ बी लेस दैन एफ बी प्लस एच एंड एफ बी लेस दैन एफ बी माइनस एच, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा एफ बी, आप क्या देख रहे हैं कि एफ बी माइनस एच से भी एफ बी का मान कम है और एफ बी प्लस एच से भी एफ बी का मान कम है। तो इसका मतलब बिंदु बी इस दिए गए फलन y बराबर एफ एक्स का क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मिनिमा की डिफिनीशन को भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट की आवश्यक शर्त की, यानी कि नेसेसरी कंडीशन, पर्याप्त शर्त यानी कि सफिशिएंट कंडीशन। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट का प्रश्नों में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि वर्किंग प्रोसीजर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो विद्यार्थी इन चीज़ों को पहले कंप्लीट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। ज़रा आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जिन पॉइंट्स पे मैंने मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन किया था, वहाँ पर देखें, अगर वक्र के उन बिंदुओं पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट आप पहले से पढ़ चुके हैं, स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो आप देखें कि स्पर्शी हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, आप चाहे इस बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो भी क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। चाहे इस बिंदु पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है पहले से ही, आप क्या देख रहे हैं, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि जितने भी बिंदुओं पर मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन किया गया है, उन सभी बिंदुओं पर जो टेंजेंट ड्रा की गई है, यानी कि स्पर्श रेखा खींची गई है, वह स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इस बिंदु पर या फिर कहीं इन बिंदुओं पर मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ। तो आप एक चीज़ आवश्यक शर्त ये जान चुके हैं कि यदि किसी ग्राफ के किसी भी बिंदु पर मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ के उस बिंदु पर स्पर्शी जो होगी वह एक्स अक्ष के समांतर होगी। और आप जानते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा की जो प्रवणता होती है वो सदैव शून्य होती है। प्रवणता कैसे निकलती है, क्योंकि झुकाव से प्रवणता निकलती है। तो एक्स अक्ष स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब एक्स अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, उन सब का झुकाव 0 डिग्री लिया जाएगा। और अगर किसी रेखा का झुकाव 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब उसका टेंजेंट यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक आवश्यक शर्त हो जाती है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, यह एक आवश्यक शर्त है। आप एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख लेंगे, किसी दिए गए वक्र y बराबर एफ एक्स के किसी भी बिंदु पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट की आवश्यक शर्त डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 होती है। तो विद्यार्थियों को ये बात आवश्यक रूप से समझ में आ चुकी है कि आवश्यक शर्त क्या है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इसके पर्याप्त शर्त की, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन की। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त शर्त क्या होती है मैक्सिमा या मिनिमा की। तो आप समझने का प्रयास करें कि पर्याप्त शर्त का मतलब, जैसे अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर आपको, अगर हम इसके पहले एक टॉपिक आपका आया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये इंक्रीजिंग का काम करेगा। यहाँ पे इसके थोड़ा सा बाईं या दाहिनी ओर अगर आप डिस्कशन करेंगे तो फिर वो पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस पॉइंट पे आप डिस्कशन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ
इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो फंक्शन का डिक्रीजिंग पॉइंट होगा। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, धनात्मक मान अगर इसका आ रहा है किसी बिंदु x बराबर a के लिए, x का कोई भी मान जब कंसीडर करते हैं हम लोग, ये आवश्यक शर्त होती है, इस आवश्यक शर्त से हम x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और x के जिन मानों के लिए d2y/dx स्क्वायर का मान पॉजिटिव होता है वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमा होता है, मिनिमा। इसके अलावा अगर d2y/dx स्क्वायर का मान x के जिन मानों के लिए निगेटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, उसे हम लोग मैक्सिमा कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो आप मैक्सिमा, ये जो मिनिमा और जो मैक्सिमा आपने यहाँ पे कन्फर्म किया है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहे जाते हैं। आपके स्टैंडर्ड में भी जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया गया है तब से यहाँ पर एक शब्द और आपको बताना पड़ता है, यानी कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान, यानी कि निम्नतम मान, और इसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा भी आता है। वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान। इस प्रोसेस से जो डेरिवेटिव टेस्ट होता है उस तरीके से हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी इसे हम लोग कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है मैक्सिमा या मिनिमा के कन्फर्मेशन की। इसे हम लोग पर्याप्त प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी इनको अच्छी तरह से नोट कर लें और अपने दिमाग में सेट कर लें कि अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसके अलावा क्वेश्चंस का क्या प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और कब मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी शर्त नहीं होगी, हम इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हम इसको अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कई बार समस्या आती है, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। चूँकि नेटवर्क प्रॉब्लम आमतौर पे थोड़ी सी समस्या रहती है यहाँ पे, तो इस वजह से प्रयास हमारा ये है कि हम इसको एक वीडियो और बना देंगे तो आप बहुत विस्तार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे इसका बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस की भी शुरुआत हम कर देंगे। आज इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। धन्यवाद।